सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मुदस्सर बिराजदार। जमशेदजी टाटा एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह की स्थापना की थी। उन्होंने 1868 में मुंबई में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी जो बाद में टाटा समूह के नाम से जानी गई। उन्होंने मुंबई में पहला बिजली वाला 5 स्टार ताज होटल बनाया था। जमशेदजी टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण जैसे कार्यों के विस्तार के लिए और विकास के लिए अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा जी उनके वारिस हिंदुस्तान के और एक रत्न, उन्होंने जो है इस कंपनी को और आगे बढ़ाया, बुलंदियों पर ले गए और नई नई ऊंचाइयां उन्होंने जो है इस कंपनी को दी। और उसके ज़रिए जो है सामाजिक कार्य उन्होंने जो किया वाकई में जो तारीफ़ काबिल है। बात कहें टाटा कंपनी की, टाटा समूह की, तो कमाई का जो है लगभग वो 65% हिस्सा दान और चैरिटी करते हैं देश के लोगों के लिए। इतने बेहतरीन काम उनका है। उनका यादगार काम जो हमेशा जो है टाटा समूह का जो है देश ऋणी रहेगा, उनका शुक्रगुजार रहेगा कि उन्होंने जो इतना कुछ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया है। और टाटा समूह का जो कोई बात कहें पिछले 100 सालों की, अगर उनके चैरिटी की अगर दान करने की बात कहें तो 76,000 करोड़ रुपए पिछले 100 सालों से अब तक, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दान चैरिटी करने वाली कंपनी टाटा समूह है, जो हिंदुस्तान की हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है। हाल ही के दिनों में जो हमसे बिछड़ गए वो थे हिंदुस्तान के अनमोल रतन, जिन्हें रतन टाटा के नाम से हम जानते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। एक ऐसा हिंदुस्तान का रत्न जो राष्ट्रवादी था, तो लोक कल्याण के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, और सिर्फ जज्बा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। ये थे हमारे हिंदुस्तान के रतन टाटा जी। और हर व्यक्ति का कोई ना कोई विरोधी ज़रूर होता है, लेकिन हिंदुस्तान के रतन टाटा जी का कोई विरोधी नहीं था। सबके लिए सुकून और अच्छे संबंध बनाकर उन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात रखे। टाटा समूह एक ऐसी कंपनी है जो खाने के नमक से लेकर हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी के मालिक, एक साधारण ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति, 2 कमरों में रहने वाले व्यक्ति, हमेशा गरीब और ज़रूरतमंदों के बीच रहने वाले व्यक्ति, जब सफ़र करते खुद के टाटा एयरलाइंस में तो साधारण क्लास यानी इकोनॉमी क्लास में साधारण लोगों के साथ वो सफ़र करते थे। सभी से मोहब्बत करते थे और उनको ज़्यादा जो है अपने कुत्तों से भी जो है वो एक, उनके लिए भी जो हिंदुस्तान में एक अलग सा उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं कुत्तों के लिए। और ख़ास ऑफिस के बाहर जो उनके कंपनी की ऑफिस होती है उसके बाहर भी उन्होंने कुत्तों के लिए कमरा रखा था और बहुत उनका ख्याल रखते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी उन्होंने जो बनाया है कुत्तों के लिए। और बात कहें दुनिया में उनके पहचान एक बिजनेस लीडर के तौर पर मानते हैं। दुनिया में सब बिजनेस लीडर यानी उनको आइडियल मानते हैं पूरे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के। और टाटा समूह हमेशा से देश के हित में, देश के फ़ायदे के लिए काम किया है। टाटा समूह हमेशा नए रिसर्च उत्पादों को बढ़ावा दिया, नई कंपनियों को सहायता दी। बात करें नैनोकार की तो ये भी जो है एक आम नागरिकों के प्रति जो है रतन टाटा जी का जो प्यार था, जो अक्सर देखते थे कि रोड पर एक फैमिली जो है स्कूटर बाइक पर 3-4 लोग मिलकर बैठकर जाते हैं, कभी गिरते हैं, संभलते हैं, वो देखकर उन्होंने जो उसकी कल्पना की और उसको साकार किया टाटा नैनो के रूप में। उन्होंने जो है सस्ती से सस्ती कार हिंदुस्तान में लोगों को दी। ये था प्यार। हमेशा वो नौजवानों के बीच वक्त बिताया करते थे। बात कहें टाटा समूह की तो उस हर कर्मचारी की फैमिली मेम्बर की तरह वो होते हैं, मानते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। रतन टाटा जी जो है अपने हर कर्मचारी का जो है, जो कि हज़ारों लाखों कर्मचारी हैं टाटा समूह में, सभी का वो पर्सनल ख्याल रखते थे। जब हमसे बिछड़ कर चले गए उनमें, तो हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल था उस वक्त, उस दिन। तो हम भी बहुत ही दुख महसूस हो रहा था कि इतने
फरिश्ता आदमी जो है इस दुनिया से चला गया। वाकई में जो है बहुत हज़ारों सैकड़ों सालों में एक बार ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो हमसे बिछड़ गए। हमें बहुत ही दुख है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुख की बात है कि इतने महान व्यक्ति जो है हमसे बिछड़ गए। और बात करें, उनके बहुत से किस्से मिलते हैं उनके साधारण ज़िंदगी है। अगर बात कहें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्थान बेंगलुरु में जो है स्थित जमशेदजी टाटा की एक, उन्होंने इसको दूरदृष्टि से जो बनाया था, जिनसे अब हिंदुस्तान भर में कैंसर के बहुत से जो हॉस्पिटल्स उस चलते हैं। बहुत से मरीज़ों का मुफ्त में, गरीब लोगों का जो मुफ्त में इलाज होता है और अच्छे से अच्छा इलाज कम दामों में टाटा जो हॉस्पिटल है मुंबई से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इसकी शाखाएं हैं, वहाँ पर किया जाता है। और बहुत से लोगों ने वहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया है। मुंबई का ताज होटल हो या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये चैन हिंदुस्तान के अलग अलग भी जो है शहरों में है। टाटा समूह का दायरा बहुत बड़ा है और जितनी बात रतन टाटा जी के बारे में की जाए उतनी कम है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम पैदा होता है, वाकई ये बात सच है। वो हमारे 20 से जो 86 साल की उम्र में हमसे बिछड़ गए और इस दुनिया को अलविदा कहा। तो ऐसे महान व्यक्ति सैकड़ों बरसों सालों में आते हैं और हमारे हिंदुस्तान के एक शान होते हैं। और हिंदुस्तान के जो है फला व बहुबदी की फला के लिए, उनके तरक्की के लिए और हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के लिए सब जो हॉस्पिटल्स हो या अलग अलग जो भी चैरिटी जो है, एजुकेशन हो, जहाँ भी उन्होंने बेशुमार अपनी जो है चैरिटी की है, दान किया है। और हमेशा जो है ये टाटा समूह आगे भी जो है आने वाले जो वारिस वो भी करते रहेंगे। तो इतना कहते हुए मैं जो है फिर कभी और एक भाग इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा उनका जो है दायरा है, जितनी भी बात उनके बारे में कहे जाए कम है। और मैं इसके बारे में और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।